हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा, आपका मैथ्स एजुकेटर। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बारे में पहले समझने के पहले दो तीन चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा था, तो लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था, वहां पर आपने वहां पर पढ़ा था कि स्क्वायर को किस तरीके से निकाला जाता है। ये चीज आपने वहां पर पढ़ ली थी, स्क्वायर आपने पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ आपने मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स पढ़ ली थी, मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स आपने पढ़ ली थी। ये चीज समझ में आई आपको? ये दो चीजें आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो सर जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब स्क्वायर रूट के बारे में सर बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट का सबसे पहले तो सिंबल देख लीजिए सर, ऐसा कुछ होता है, दिखता ऐसा है स्क्वायर रूट, दिखने में कुछ ऐसा होता है स्क्वायर रूट। सर अगर इसमें 3 अंदर दगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर रूट सर होता क्या है। तो देखिए सर, पर्दा हटता हुआ आपके स्क्रीन के सामने से, और ये आ गया आपके सामने कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीजें। इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो जो चीजें आपको ध्यान से बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और अपने ध्यान में रखिएगा। ध्यान से सुनिए और अपने ध्यान में रखिएगा। बस आपको बस यहीं पर सॉल्व हो जाएंगी सारी चीजें। देखो, बिफोर लर्निंग द ट्रिक टू सॉल्व द स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, वन मस्ट रिमेंबर द स्क्वायर्स अप टू 30 एंड क्यूब्स अप टू 15। यानी कि आपको ये जरूर याद करना पड़ेगा। आ गई याद करने वाली बात सर? बस याद करने वाली बात आ गई, आप गए घबरा। लेकिन वही घबराने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा सर। कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे और 15 तक आपको सर क्यूब याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? ये लिखे हुए हैं आपके सामने, अगर आपको नहीं पता तो देख लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 13 का 144 होता है, 12 का 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। यहां तक तो सर किसी को कोई समस्या नहीं होती। समस्या सर क्रिएट होती है 17 से। इस पे तो ये होता है 289 सर, 18, 3824, 19, 361। इसमें नहीं होती समस्या, इसमें नहीं होती समस्या, इसमें नहीं होती समस्या। इसमें भी थोड़ी बहुत होती है 529 सर, इसमें नहीं होती समस्या। लेकिन याद कर लो सर, इसमें भी लोगों को हो जाती है। इसमें नहीं होती समस्या, इसमें नहीं होती, इसमें भी हो जाती है कुछ लोगों को। 761 इसमें भी हो जाती है, 729 इसमें भी हो जाती है, 784 और इसमें भी हो जाती है, 841 और इसमें तो होती ही नहीं है। क्लियर हुई बात आपको? मेन आपको स्टार वाले याद करने हैं, बाकी तो आपको याद होंगे ही, ऐसा हम उम्मीद कर लेते हैं। उम्मीद करने में जा क्या रहा है, उम्मीद तो कर ही लेते हैं ना। ऐसा हम उम्मीद कर लेते हैं कि स्टार वाले आपको याद नहीं होंगे, बाकी सब याद होंगे आपको। अगर स्टार वाले याद नहीं है तो बचे कितने सर आपके पास? आपके पास ओनली बचे 1। आपके पास ओनली बचे सर, कहां गया इसका मार्कर का पॉइंट? ये रहा। 1 बचा, 2 बचा, ये 1 बचा, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। सर 9 याद करने हैं। बच्चा तो एक दिन में याद कर देता है, आपको कितना लगेगा? 1 घंटा बस। यानी कि 9 टोटल याद करने हैं। 17 का याद होना चाहिए, 289 होता है, 18 का याद होना चाहिए, 324 होता है, 19 का भी याद होना चाहिए, 361 होता है। अगर ये 3 याद होते हैं तो आपको आगे बचे कितने? सिर्फ आपके सामने बचे 8। मैं मान लेता हूं सर आपको सभी याद करने हैं, मैं मान लेता हूं सभी याद करने हैं, तो ये आपकी हेडेक है। कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन इनकी हेल्प से ट्रिक क्या बनेगी, इसमें हम पूरी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिस चीज के लिए वीडियो देख रहे हो उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, बड़ी बारीकी से समझते हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल को भी उठा लेते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल को भी उठा लेते हैं। चलिए देखिए, पर्दा हट गया स्क्रीन के सामने से और कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखकर आई सामने, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर हम बताते हैं क्या लिखा है। कल लिखा हुआ है ट्रिक टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर रूट। किस तरीके से हम ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट को? सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई सर। क्या आई? वापस चलिए सर, वापस चलते हैं।
वापस चलते हैं और चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए सर 1 अगर स्क्वायर होता है तो सर 1 बनता है, 2 का 4 बनता है, 3 का 9 बनता है, 4 का 16 बनता है, 5 का 25 बनता है, फिर से 6 आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर से 64 आ गया, 81 आ गया, 0 आ गया। सर एक बात यहां पर समझ में आती है आपको, सर ये समझ में आती है कि अगर हमारा कोई भी नंबर 4 पे एंड होता है, अगर कोई भी नंबर 4 पे एंड होता है तो स्क्वायर में हमेशा एंड में 2 भी बन सकता है और 8 भी बन सकता है। कैसे? देखो देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, 4 लिखा हुआ है, अगर नंबर हमारा 4 पे एंड होता है तो स्क्वायर्स वो हो सकता है 2 का भी हो सकता है और 8 का भी। देखो 2 का स्क्वायर करो 4 बनेगा और 8 का स्क्वायर करो 64 बनेगा। गॉट इट? समझ में आ रही बात? चलिए इसी तरीके से अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 बनता है तो वो 3 का भी स्क्वायर हो सकता है, 7 का भी स्क्वायर हो सकता है। सर कैसे? देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। गॉट इट? सर 6 है अगर किसी, तो 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। गॉट इट? सर 1 है तो 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। देख लीजिए सर, अगर 1 है तो क्या क्या हो सकता है सर? सर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी हमारा 81 होता है। ये चीजें आपको यहां से समझ में आ गई। सिर्फ एक 5 ही होता है जो सिंगल बनकर चलता है, तो 5 का स्क्वायर 25 बस, और कोई भी सिंगल नहीं चलता। तो सर यहां से तो एक समस्या क्रिएट हो गई। क्या समस्या क्रिएट हो गई? बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट हो गई कि हम कैसे भी यूनिट डिजिट को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि क्या आएगा। किसी भी हम स्क्वायर की यूनिट डिजिट को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि स्क्वायर्स उसके क्या आएगा, वो किसका स्क्वायर हो रहा होगा। तो सर क्या करें? तो इस पैटर्न को अपने दिमाग में रखिए। लिखा है ना मैंने, कीपिंग इन माइंड द अबव पैटर्न, नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ओके, चलिए देखो समझिए पहला क्वेश्चन, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इतनी सारी थ्योरी में सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। कुछ लोगों को नोट्स बनाने का शौक होता है, उनके लिए ठीक है। देखो, ट्रिक टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर रूट। सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर का। सर किसी का भी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हैं इस ट्रिक से बस, और किसी का नहीं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट सीधा लास्ट 2 डिजिट, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट को देखिए। देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या लिखे हुए हैं? 0 और 4। फाइंड सीधा लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर ऑफ विच वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। और ये कब आते हैं? किसका स्क्वायर रूट करने पर? 4 आ रहा है ना, और 4 कब आता है? अभी आपको समझा चुके हैं सर। 4 आता है 2 पर और 8 पर, 4 आता है 2 पे 8 पे। तो मुझे एक बात पता चल गई कि इनसे हमको एक चीज पता चल गई सर जी, कि हमारा या तो 2 बनेगा सर, या तो हमारा 8 बनेगा। यूनिट प्लेस पे या तो सर 2 बनेगा या फिर हमारा 8 बनेगा। अब लास्ट के 2 डिजिट को हटा दो, क्रॉस द लास्ट 2 डिजिट आफ्टर दिस स्टेप। इस स्टेप को पूरा करने के बाद अभी हमारी डिसाइड नहीं हो पाया कि इसका जो इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके जो आंसर में यूनिट डिजिट बनेगा वो 2 बनेगा कि 8 बनेगा, ये डिसाइड नहीं हुआ, अभी आगे होगा डिसाइड। देखो, नाउ चेक द रिमेनिंग नंबर। अब बचा हुआ नंबर 23 है। हियर द रिमेनिंग नंबर इज 23। टेक द परफेक्ट स्क्वायर लेस देन दिस नंबर। तो अब हमको देखना है कि 23 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होगा परफेक्ट स्क्वायर। सर 23 से छोटा कौन सा होगा? क्या 4 का होगा? 4 का 16, 5 का 25, तो 4 का ही होगा ना, तो 4 का होगा, तो 4 लिख लो यहां पर सर। फिर क्या लिखा है? 16 is the perfect square less than 23 and 16 is the square of 4. So 4 will be the first number of square root of 2305. अब हमको पता चल गया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो 4 हमारा एक नंबर निकल कर आ गया इसका। अब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये डिसाइड नहीं हुआ, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब कैसे निकालेंगे? स्टेप 2 पे चलते हैं सर। देखो
नाउ द क्वेश्चन अराइज विथ 42 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है कि सर 42 आंसर होगा, 42 आंसर होगा या 48 आंसर होगा। सर दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है कि 42 आंसर होगा कि 48 आंसर होगा। ये चीज दिमाग के अंदर अब दौड़ने लगी, ये चीज दिमाग के अंदर अब दौड़ने लगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए। अब हम क्या करेंगे सर, देखिए बड़े ध्यान से। अब हम करेंगे कि ये 4200 है और 4800 है, ये हमारा 40 और 50 के बीच में है, और 40 का स्क्वायर हमारा कितना बनता है 1600, और 50 का सर बनता है 2500। ये 2300 4 1600 के पास में है कि 2500 के पास में है। सर ये 2500 के पास में है, तो आंसर 48 होगा कि नहीं। सर आंसर 48 होगा कि नहीं। बस यही तो हो गया सर, यही तो हो गया, बस सर यही हो गया, बस आंसर आ गया हमारा। क्लियर हुई बात, आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैं पूरे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। इसी क्वेश्चन को बिना इस लैंग्वेज के सहारे, बिना लैंग्वेज के सहारे कैसे देखूं, मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट डिजिट देखा करो, यूनिट प्लेस 4 लिखा हुआ है, तो 4 वाली कंडीशन पे दो चीजें बनती हैं। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर भी 4 बनता है लास्ट में। तो या तो 2 होगा या 8 होगा, अभी यहां से डिसाइड नहीं हुआ, या तो 2 बनेगा या 8 बनेगा। इन 2 को हटा दो। अब 23 पे आ गए। इससे कम परफेक्ट स्क्वायर देखो तो हमारा 16 बनेगा, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो हमको पता चल गया या तो आंसर 42 होगा या आंसर हमारा 48 होगा। 42 और 48 हमारे 40 और 50 के बीच में है। तो 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। अब देख लो आप, 1600 से तो 2300 बहुत ज्यादा हैं, 50 के पास में है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 48 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 48 आंसर निकल कर आ गया। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। सर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं मैं। सिक्स 889 मैंने लिया क्या सर, मैंने लिया सर 6889। इसको सॉल्व करते हैं सर। सर सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो 9 है, तो हमारे दिमाग में दो चीजें बन गई, या तो 3 होगा या 7 होगा। सर या तो 3 या 7, फिर इनको हटाओ। 68 है, 68 से कम 8 का स्क्वायर होता है सर 64। तो अब तो या तो आंसर हमारा 83 आएगा या 87 आएगा, या 83 या 87। तो ये 80 और 90 के बीच में है। तो 80 का स्क्वायर होता है 6400, 90 का स्क्वायर होता है 8100। सर ये किसके पास है, सर ये 6400 से पास है, 8100 से तो दूर है। आंसर हमारा कितना बन जाएगा सर 83 वाला आंसर बन जाएगा, छोटा वाला आंसर बन जाएगा, 83 वाला आंसर बन जाएगा। यही आंसर है, यही आंसर है। कोई समस्या हो तो बता दो भाई, कोई भी समस्या अगर आपको हो रही हो तो बता दो सर, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो बताइए सर। नहीं ना, चलिए देखो अब एक और समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 15876 सर, ये लिखा हुआ है सर। यहां से देखो ये क्या है, 6 है ना, इसको ऐसे कर दो। 6 की कंडीशन पे दो चीजें बनती हैं सर, क्या क्या, 4 बनता है और 6 बनता है। और अब यहां से 2 हटा दो। 158 से छोटा स्क्वायर 12 का होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। सर आंसर या तो 124 होगा या 126 होगा। अब देखो ये 120 और 130 के बीच में है। 120 का स्क्वायर 14420, 130 का स्क्वायर 16920। सर ये किसके पास है, 15000, 14000,
400 के पास में है कि 16,900 के पास में है, देख लीजिए बड़े ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका और बता देता हूं आपको इसको फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का? देखो, जो हमारा यहां पर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है ना इससे छोटा, उसको अपने आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करो। 12 का 13 के साथ मल्टीप्लाई किया कितने बनेगा? बात समझ में आ रही है ना? 156 बनेगा। सर इसके अंदर लिखा हुआ है जो 158, वो 156 से छोटा है कि बड़ा है? बस ऐसे चेक कर लो, 156 से छोटा है कि बड़ा है? सर बड़ा है, तो नंबर यहां से बड़ा वाला आ जाएगा। 126 हमारा आंसर। क्लियर हुई कि नहीं? नहीं हुई? फिर से समझो, मैंने क्या लिया? 15,876 लिया। मैंने क्या लिया? 15,876 लिया। फिर से समझो, सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखो और कंडीशन बन गई आपके पास, क्या? या तो आपका 4 होगा या फिर आपका 6 होगा। इन दो को हटा दो। अब 158 है। सर इससे कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 12 का होता है, 144। अब ये पता करने के लिए कि आंसर हमारा क्या आएगा, 124 आएगा कि 126 आएगा, हम 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बनेगा 156। और देखेंगे कि रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है। तो ये बड़ा है ना 158, तो यहां से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 126 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बता दीजिए भाई, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61009। 61009, देखिए वही कंडीशन, क्या बनेगा? या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा, 2 हटा दो। सर 610 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 610 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 610 से ज्यादा तो 625 होता है, कम 600, यानी कि ये हमारा 24 का हो जाएगा। 24 का हो जाएगा। आंसर 243 होगा या 247 होगा। सर 24 का 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 24 का 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा? 25 और 4 कितना? 100 होता है, 10 कैरी बचा, 25 2 50, यानी कि 600 बनेगा। सर 600 से ये ज़्यादा है कि कम है? ये सर ज़्यादा है, तो आंसर यहाँ से ज़्यादा वाला आ जाएगा, यानी कि 247 विल बी द करेक्ट आंसर। 247 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो रही है ना बात आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर जी, अभी कोई कमी नहीं है अपने पास एग्जाम्पल की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, एक और ले लेते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। एक और ले लेते हैं सर, एक और ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 81796, इसको करिए। 81796 इसको करिए आप, 81796 इसको करिए। इसको करिए जल्दी से, 81796 इसको करिए जल्दी से। सर समझिए, 6 लिखा हुआ है, 2 कंडीशन। सर कौन कौन सी कंडीशन? सर 6 पे 4 वाली कंडीशन, 6 वाली। अब इसके बाद 2 हटा दो। 817 से कम परफेक्ट क्यू कौन सा होगा? 817 से कम परफेक्ट क्यू कौन सा होगा? सर 817 से कम परफेक्ट क्यू कौन सा होगा? ये होगा हमारा 28 का, ये होगा 28 का, याद होना चाहिए ना। देखो ये देखो 28 कितना है? 784, 29 का 841 उधर 784, 841 और 784। क्लियर हुई बात आपको कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ गई? 841 ज्यादा हो जाएगा तो 28 आ गया। अब 28 का 29 के साथ सर कर दो मल्टीप्लाई। सर क्या कर दो? सर 28 का 29 के साथ क्या कर दो? सर मल्टीप्लाई कर दो। सर 28 का 29 के साथ मल्टीप्लाई 812 बनेगा। सर 812 बनेगा। 812 से 817 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो आंसर बनेगा 286। तो आंसर 286, छोटा होता तो आंसर बनता 284। ये नहीं है, ये आंसर है 286 विल बी द करेक्ट आंसर। 286 विल बी द करेक्ट आंसर। सर कोई भी समस्या हो तो पूछ लो, किसी भी तरीके की कोई भी। एक और क्वेश्चन सर ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई समस्या थोड़ी है अपने को, और क्वेश्चन ले लेते हैं।
और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देखिए 9696, इसको करिए सर। 9696 का आप ये निकालिए, निकालिए सर, सर निकालिए, कोई समस्या थोड़ी है सर। सर इसको नहीं निकालिए, ये नहीं, ये परफेक्ट क्यों नहीं लिखा था मैंने, इसको निकालो। 9216, 9216 का निकालो सर, सर 9216 का निकालो, इसको निकालो जल्दी से। देख लो सर, 6 है। कितनी कंडीशन, 6 वाले तो बहुत करा दिए सर, 4 बनेगा या फिर सर 6 बनेगा, 2 हटा दो। 92 किससे है, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर या तो 94 होगा या 96 होगा। 9 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करो सर, 90 बना, 90 से ये बड़ा है, 96 आंसर है, 96 आंसर है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। 96 आंसर आ गया, कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। ओके, गॉट इट, समझ में आ गई बात की नहीं, बताओ समझ में आ गई कि नहीं बात आपको, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अब देखो आगे बढ़ो। अब आपके सामने आता है ट्रिक टू फाइंड इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई? सबसे अभी तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तब कैसे निकालेंगे? अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो, कंसीडर द रेंज इन विच द गिवन नंबर लाई, then take the difference from the lowest number of the range, divide the resultant number with the number of lowest range multiplied by 2, add both result and that will be the answer। क्या किया सर, समझ लो, लिख तो कुछ और दिया, कहे कुछ और दिया, कर कुछ और दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो आपके सामने लिखा हुआ है ये, उसने सबसे पहले क्या बोला कि आप क्या देखो कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके आगे और पीछे, इसके पहले तो हमारा 9 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 90 का स्क्वायर, 8100, बाद में 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करो, अब इन दोनों का निकालो, किन दोनों का, इन दोनों का, इसका, ठीक है, 9000 और 8100 लिखा है ना। देन टेक द डिफरेंस फ्रॉम द लोएस्ट नंबर ऑफ द रेंज, यानी कि छोटे वाले नंबर के साथ इसकी रेंज निकालो, कितनी बनेगी सर? सर ये बनी 900, ठीक है। अब डिवाइड द रिजल्टेंट नंबर विद द नंबर ऑफ लोएस्ट रेंज मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसे डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कितने से कर दो? 90 इंटू 2 से, 5 आ गया। ओके, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5। अब उसे उसी 90 में ऐड कर दो, तो ये अप्रॉक्स हमारे 95 के आ गया, अप्रॉक्स हमारे किसके आ गया? 95 के। और आप जानते हो 95 का स्क्वायर होता कितना है? 95 का स्क्वायर होता कितना है हमारा? ये होता है 90 और 5 का स्क्वायर 25, इतना होता है। तो ये अप्रॉक्स इसी के है ना, अप्रॉक्स इसी के है, ये आ गया, ये निकलकर आ गया। कोई समस्या हो तो बताओ, कोई भी समस्या इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं सर। देखिए अब इसके बाद आप समझ लो, टू फाइंड क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। अभी हम ये भी समझेंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको, जब हम आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे। मैंने क्या किया फिर से एक बार सुन लो आप। मैंने किया सर कि जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है उसका आगे और पीछे वाले आप दोनों स्क्वायर को निकाल लो, उनमें से छोटे वाले स्क्वायर का इसके साथ डिफरेंस निकालो, उसमें छोटे वाले का डबल करके डिवाइड कर दो और उसे छोटे वाले में ही ऐड कर दो। क्लियर हुई बात की नहीं? क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक है,
चलिए अब देखिए, समझिए बड़े ध्यान से। अब अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, आपको आपके सामने एक और ले लेते हैं हम और समझाने की कोशिश करते हैं। आप 6871 लिखा हुआ है, ये 6871 इसको करना है, करके देखिए सर। 6871 लिखा हुआ है, करके देखिए जरा। अब आप सोचोगे सर कैसे पता चलेगा ये किससे कम किससे ज्यादा है, कैसे पता चलेगा किससे कम और किससे ज्यादा है, ये चीज हमको कैसे पता चलेगी सर? पता कैसे चलेगी समझिए। आप देखिए 68 को देखिए, सिर्फ 68 हमारा इससे कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है? 68 से कम 64 8 का स्क्वायर है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा 8 वाली रेंज में ही बनेगा, 8 वाली रेंज में ही बनेगा, कंफर्म बात है। अगर मैं यहां से इसको देखूं, अगर मैं इस चीज को देखूं 71 लिखा हुआ है यहां पर, तो ये हमारा 1 है, 1 पे हमारा 1 और 9 बनता है, 1 और 9 बनता है, दो चीजें बनती हैं, 1 और 9 बनता है। तो इस हिसाब से या तो 81 होना चाहिए या 89 होना चाहिए। अब आप एक चीज देखो सर कि अगर मैं ये हमारा 80 और 90 की रेंज के बीच में होगा, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 और 90 का कितना होता है? 8100। ये किसके पास में होगा? ये 81 के आसपास होगा, ये कहीं ना कहीं 81 के आसपास होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? ये कहीं ना कहीं 81 के आसपास में ही नंबर लिखा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्लियर है? अब देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। अब देखो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, यहां तक आपने निकाल लिया 6400 और 8100 के बीच में होगा। अब रेंज डिफरेंस निकालो सर, सर डिफरेंस निकालो। यहां पर तो डिफरेंस बनेगा, यहां 6400 और इसका डिफरेंस कितना बनेगा? 471। यहां डिफरेंस कितना बनेगा? बहुत ज्यादा बनेगा, मोर बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो इसको तो नहीं लेना, ज्यादा वाले को नहीं लेना, कम वाले डिफरेंस को ही लेना है। तो अब जो कम वाला डिफरेंस बना 471, जो डिफरेंस हमारा बना कम वाला, उसको आपने उठाया 471। ये हमारा किसका स्क्वायर है? ये 80 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है सर? सर ये 80 का स्क्वायर है। तो आप इसको 80 लिखो, प्लस यहां लिखो 471 लिखो, और इसमें 80 का डबल करके 160 से इसे डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा? 160 से कितनी बार जाएगा? 16 3 48, लगभग 2 बार जाएगा। 16 3 48 लगभग 2 पॉइंट, यानी कि हमारा 82 पॉइंट, लगभग 82 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा, लगभग 82 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा। अब देखो कैसे आएगा, 16 3 48, तो लगभग ये 83 के समथिंग निकल कर आएगा, लगभग ये 83 के स्क्वायर के समथिंग निकल कर आएगा। क्लियर हुई बात आपको? लगभग ये 83 के स्क्वायर के समथिंग निकल कर आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर से आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक और लिखता हूं, ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिख लिया मैंने, ठीक है, मुझे पता ही नहीं क्या लिख लिया। 84 से कम वाला देखो, 84 से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 होता है, 90 का, 90 का। तो ये नंबर हमारा 90 और 100 के बीच में होगा, ये नंबर हमारा 90 और 100 के बीच में होगा, ठीक है। 90 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 8100, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। इसमें डिफरेंस निकालते हैं दोनों से। तो सर यहां डिफरेंस पास में निकल रहा है ना, 369 निकल रहा है सिर्फ, तो कम वाले की ही जरूरत होती है। अब कुछ नहीं करना, अब ये हमारा कम वाला जो डिफरेंस निकला है वो इसके साथ निकला है, तो ये 90 है, प्लस अब यहां से देखो 369 लिखा हुआ है ना सर, सर 369 लिखा हुआ है, 369 लिखो, डिवाइड कर दो 90 के डबल से, 180 से, 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा, लगभग 92 आंसर आया, लगभग 92 के समथिंग हमारा क्या निकल कर आया? आंसर निकल कर आया, लगभग 92 के समथिंग हमारा आंसर निकल कर आया। क्लियर हुई बात आपको? कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं हम क्यूब रूट के ऊपर, अब हम समझते हैं क्यूब रूट्स को, ठीक है, समझिए। क्यूब रूट के लिए आपको कम से कम 15 तक तो क्यूब रूट याद होने ही चाहिए।
1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 5112, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। ये हमको पता है सर। 11 तक तो सभी को याद होते हैं, 12, 13, 14, 15 का याद करना है बस। 12, 13, 14, 15 का याद करना है बस, काम हो जाएगा। अब कैसे इसको यूज करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। देखो सर, इसमें आप 10 तक गौर से देखो सिर्फ। जिस नंबर का यूनिट प्लेस 1 होगी उसका क्यूब ही हमारा 1 होगा। जिसकी यूनिट प्लेस 8 होगी उसका क्यूब रूट की यूनिट प्लेस 2 होगी। जिसकी यूनिट प्लेस 7 होगी उसकी क्यूब रूट की यूनिट प्लेस 3 होगी। जिसकी यूनिट प्लेस 4 होगी उसकी क्यूब रूट की यूनिट प्लेस 4 होगी। जिसकी 5 होगी उसकी 5 होगी। जिसकी 6 होगी उसकी 6 होगी। जिसकी 3 होगी उसकी 7 होगी। जिसकी 2 होगी उसकी 8 होगी। जिसकी 2 होगी उसकी 8 होगी। क्लियर हो रही है बात की नहीं आपको? क्लियर हो रही है बात की नहीं आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? और जिसकी हमारी 9 होगी उसकी 9 ही बनेगी, उसकी 9 ही बनेगी। जिसकी 10 होगी उसकी 10 होगी, उसकी 10 ही होगी। ओके, चलिए अब देखो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या चीजें समझ में आई वो देखिए। सर, अगर लर्न अबाउट क्यूब बिफोर अप्लाइंग द ट्रिक, इस ट्रिक को अप्लाई करने के पहले आप इस चीजों को समझिए। मैंने क्या देखा, जहां भी आपको यूनिट प्लेस पे 2 दिखे 8 लिख देना, 8 दिखे 2 लिख देना। देखो 2 पे 8 और ये देखो 8 पे 2। क्लियर है? 3 पे 7, 7 पे 3। देखो 3 पे 7, 7 पर 3। ओके, मतलब जहां भी यूनिट प्लेस पे 2 दिखे उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 8 लिख देना। जहां 8 दिखे क्यूब रूट पे 2 लिख देना। जहां 3 दिखे क्यूब रूट पे 7 लिख देना। जहां 7 दिखे क्यूब रूट पे 3 लिख देना। ओके, गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने 175, ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका साइन ऐसा होता है, ऐसे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सर, इसको मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैंने देखा यूनिट प्लेस पे 6 है। सर 6 पे तो सेम रिपीट होता है, कोई कंडीशन ही, तो 6 आ गया। 3 हटाते हैं इसमें, वहां 2 हटाते थे, यहां 3 हटाते हैं, बचा कितना? 17। 17 से कम परफेक्ट क्यूब देखो 2 का होगा ना, कितने का होगा? 2 का होगा ना, तो यहां 2 आ गया। आंसर कितना बन गया सर जी? 26। आंसर सर कितना बन गया? 26। ओके, समझ में आ गई बात? चल अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनसे आप समझोगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनसे आप समझोगे। जैसे लिखा हुआ है 8, 8, 4, 7, 3, 6। करिए 8, 8, 4, 7, 3, 6। इसको करिए, इसको करिए। देखिए देखो 6 है ना, तो 6 बनेगा। 3 हट जाएंगे। 8, 8, 4 से कम परफेक्ट क्यू कितना होता है? 729। याद नहीं है तो टेबल पे जाइए और देखिए 9 का, तो यहां कितना? 9। यही आंसर आ गया। यहां पर तो कोई झंझट ही नहीं है, 2 कंडीशन ही नहीं बननी, तो सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्यूब रूट तो बड़ा ही आसान होता है। क्यूब रूट कितना होता है? बेहद आसान होता है क्यूब रूट, इसमें तो कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। चलिए इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, देन उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप टेंशन ना लें। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लीजिए 112, नहीं ये नहीं, आप लीजिए 1404 928। इसका निकालिए, इसका निकालिए। देखिए वीडियो पॉज करिए, करने की कोशिश करो, है ना, वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। अब देखो 8 लिखा हुआ है, 8 पे तो 2 बनेगा ना, 3 हटा दो,
1404 से छोटा कौन सा होता है, नहीं याद है तो चलो टेबल पे। 1404 से छोटा कौन सा बनेगा, 1404 से छोटा कौन सा बनेगा भैया, जल्दी से देख लो। 1404 से छोटा, 1404 से छोटा कौन सा क्यूब बनेगा, परफेक्ट क्यूब। देख लो भैया 11 का बनेगा कि नहीं बनेगा, बस आ गया, आ गया सर। देखो यहां 11 लगा दो, यही आंसर, यही आंसर है, बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई समस्या थोड़ी है, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा 6, 5, 8 और 5, 0, 3, इसको करिए। देखो 3 लिखा हुआ है ना, 3 से की जगह पे तो 7 बनता है ना सर, 3 हटा दो। 658 से कम कौन सा होगा, 658 से कम नहीं आ रहा सर, चलो टेबल के पास। 658 से कम 512 होता है, 512 8 का होता है, तो बस आ गया 8 का, कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, तो ये हमारा 87 बन गया। ओके, गॉट इट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, पूरी तरीके से चीजें आपके दिमाग में जा रही होंगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन, मुझे भी याद नहीं है भाई, मैं भी आपको ऐसे ही देता हूं। ये रहा, देखिए करिए जल्दी से। देखो सर 9 होता है तो 9 ही बनता है, 3 हटा दो। 3307 से कम परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब कौन सा है, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, देखो ये क्या है भाई, ये तो क्या लिखा हुआ था वहां, 3307 था ना, 3307 था, 3307 से कम तो 2744 है, क्योंकि 3307 से 3375 बड़ा हो जाएगा, तो 22744 है, तो यानी कि ये 14 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, यानी कि यहां पर बन गया 149, 149 का ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुई होगी बात आपको, यानी कि आप स्क्वायर रूट समझ गए, क्यूब रूट समझ गए, दोनों ही चीजें आपने समझ ली। अब देखो अब आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिक्स टू फाइंड इम्परफेक्ट क्यूब। इम्परफेक्ट क्यूब को कैसे फाइंड करेंगे, इम्परफेक्ट आपने स्क्वायर को भी समझा, आप क्यूब को समझो। देखो क्या लिखा है, जनरली अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस कंटेंट इम्परफेक्ट क्यूब इन देयर क्वेश्चन, सो लेट डिस्कस द ट्रिक सॉल्व द इम्परफेक्ट क्यूब। कैसे करेंगे, देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ये आपको वहां नहीं समझ में आ रहा होगा, यहां समझो, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो, कंसीडर द रेंज इन विच द गिवन नंबर लाइज एंड टेक द डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ द रेंज एंड गिवन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले देखा मैंने, ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये हमारा किसके बीच में आ रहा है, ये हमारा लाई किसके बीच में कर रहा है भाई, हमारा 80,000 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, ये चीज देखेंगे। तो देखो, द रेंज इन विच 80,000 लाई इन 40 क्यूब माइनस 50। देखो 40 का क्यूब निकालो, 64 और 1 2 3 कितना आ जाएगा, और यहां से 50 का निकालो क्यूब, 125। ये इन दोनों के बीच में बन रहा है। अब देखो 64,000 से 80,000 16,000 आगे है, इससे तो बहुत पीछे है, तो हम इसी को लेके चलेंगे ना 40 वाले को, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो समझना बड़े ध्यान से, अब वही चीज जो स्क्वायर वाले में करते हैं, 40 को लिखो प्लस 40 को लिखो, अब डिफरेंस निकालो, तो यहां डिफरेंस बनेगा 16,000 का, तो जो कम डिफरेंस बनता है उसे ऊपर रखते हैं, और 40 का अब हम यहां पर क्या कर देंगे, नीचे हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, समस्या ये आती है, तो देखो लिखा हुआ है
ऑलवेज मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद 10 और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्ट को। तो देखो डिफरेंस हमारा क्या निकला था 64,000 और 1,25,000। तो मैंने ऊपर तो 16,000 ले लिया था। अब नीचे हमारा कहाँ से 61,000 बन गया, नीचे हमारा कहाँ से 61,000 बन गया और उसका 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसका 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ हमारी समझने वाली है। तो ये हमारी कैसे बनेगी देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 64,000 और 1,25,000 के बीच में अगर हम जाएं तो ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 45 और 6 यानी कि 61, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 64 और इसमें हम 6 जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो ये हमारा 1,25,000 आ जाएगा। तो इसी के डिफरेंस से यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10 से, बस ये बन गया, ये बन गया। अब ये कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स 2 पॉइंट कुछ जाएगा। तो 40 प्लस 2.5 यानी कि 42.5 के आसपास हमारा आंसर निकलेगा। 42.5 के आसपास हमारा आंसर निकल कर आएगा। पूरा मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं, समझिए बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिए, है ना। जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे इम्परफेक्ट का, तब वहां पर जब यहां हम डिवाइड करते थे तो वो हम किससे करते थे, 40 के डबल से कर देते थे। ठीक है, जो भी हमारा डिफरेंस बनता था उसमें जिसके नजदीक होता था डिफरेंस, उसके स्क्वायर वाले टर्म का डबल से हम डिवाइड कर देते थे। यहां हम ये नहीं करेंगे, यहां इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनेगा उससे डिवाइड करेंगे। बस इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है, इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिए एक और एग्जांपल। ठीक है, देखो जैसे मैं आपके सामने ले लेता हूं, ये लिखा हुआ, इसको करिए, इसको करिए जल्दी से आप। ठीक है, जल्दी से करिए आप, फटाक सीधे आंसर दे दीजिए आप इसका। ठीक है, जल्दी से। टू 2864001 ये लिखा हुआ है। तो देखो सर क्या करोगे, आप 3 जीरो को हटाओ यहां से, फिर इसके बाद इसको पकड़ो। 2864 हमारा से कम कौन सा परफेक्ट क्यू है, नहीं याद तो चलो वापस। देखो 2846 से कम हमारा है 14 का, कितने का है, 14 का। 2744 और 3375 होते हैं। 14 का होता है 2744, वहां 3375 होता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको, कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये हमारा कितने का बन गया, 14 का। तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो रेंज बनेगी ये 140 और 150 के बीच की रेंज है, ये 140 और 150 के बीच की रेंज है। अब देखो 14 का स्क्वायर हमारा बनेगा, 15 का स्क्वायर यहां पर बनेगा, इन दोनों को हम लिखेंगे, ये कितना बनेगा, तो 14 का क्यूब। फिर से आप चलो पीछे, अगर आपको याद नहीं है, बार बार दिखाऊंगा आपको याद हो ही जाएगा, बार बार दिखाऊंगा आपको याद हो ही जाएगा। देखिए देखिए 2744 और 3375, 2744 और 3375। ठीक है, 2744 और 3375 आई बात समझ में। देखो तो ये तो बना 2744 3375, ये बना। अब इनके बीच में किसके पास है, ये किसके पास है। ठीक है, तो मैंने देखा ये लगभग हमारे 5 और इसके लगभग 4, यानी कि इसके पास में इसके, तो इसका 140 लिखो प्लस डिफरेंस निकालो, इससे इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो देखो 2864001 244400 100024, ये बनेगा। तो इसको लिखो यहां डिवाइड,
इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा उसको देखो। तो देखो 3375 000 2444 000 000 तो आने ही आने, 1 आना है, 3 आना है, और ये 33 में से 4 जाएगा तो 9 आना है, इतना बनेगा 931 000। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, और इसमें मल्टीप्लाई 10 का होना ही, 0 से 0 गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर मैं इसको भी 0 ही मान लूं तो ये 2 0 से 2 0 गए। अब ये बना 4200 और ये बना 931। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 और 3 27, 9 4 36, 9 4 36, 4 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी कि 144 पॉइंट कुछ इसका आंसर होगा। 144 पॉइंट कुछ इसका आंसर निकल कर आएगा, इतना 144 पॉइंट कुछ आंसर निकल कर आएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब इन सबको हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर अप्लाई करवाएंगे आपको, वहां पर ये सारी चीजें आपकी अप्लाई होंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा होगा आपको आज की क्लास, आपने एंजॉय की होगी, किस तरीके से करना है क्वेश्चन, ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से क्लास में जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट हमारी जो पार्ट आने वाला है वो पार्ट हमारा होगा बोर्ड मास का। वो पार्ट कौन सा होगा हमारा, बोर्ड मास का। एकदम स्लो से हम एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, बस साथ बने रहिएगा इसी तरीके से। ओके, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है।